की थी और आज ये खबरें मुकम्मल तौर पर दुरुस्त होकर सामने आ गई हैं। नए सूबों पर भी मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। जो कराची की मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। रान साहब, सबसे पहले तो ये जो फैसला किया गया है अपोजिशन लीडर के हवाले से, महमूद खान अचकज़ई साहब होंगे और उधर से आज़म सवाती साहब होंगे, ये फैसला किस तरह से ले लिया गया, इसका फ़ायदा क्या होगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को? और सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो चाहती है एज एन अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब वो सब कुछ करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तो मैं अपने भाई, अपने हमारे साथी जो हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ साकिब साहब को कि इन्होंने ये ख़बर ब्रेक की और इनको अप्रिशिएट करते हैं। और ऐसी चीज़ें जो होती हैं उन्हीं प्रोग्रामों में मिलती हैं, जिन प्रोग्रामों में खबरियत होती है तो उन प्रोग्रामों में ऐसी खबरें मिलती हैं। अब आपको ये 4 लोग थे तहरीक इंसाफ की तरफ से शॉर्ट लिस्ट किए गए। ठीक है। पंजाब से खुर्रम शहजाद विरक जो साबिक वज़ीर कानून भी पंजाब के रह चुके हैं और MNA है शेखुपुरे से। हाँ जी। उसके साथ खुर्रम मुनव्वर मंच थे। हाँ जी, ठीक है। ये 2 नाम यहाँ से थे। 2 नाम थे KPK से। अच्छा। जिसमें एक जो इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है जुनेद जो है, एक उनका नाम था, एक असद कैसर का। अच्छा, असद कैसर साहब ने इनकार कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद देखा जा रहा था कि अगर जुनेद साहब को रखते हैं तो उस पर नाराज़गी आना शुरू हो जानी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अंदर से ही। अच्छा, पंजाब से उन्हें ये था कि पंजाब से बड़ी तरजीह दी जा रही थी कि पंजाब में चूँकि दबाव बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से अपोजिशन लीडर को हम दें, इसके लिए बाकायदा संजीदगी से गौर हो रहा था। फिर कप्तान ने एक ऐसा पता खेला, आपको पता ये पहले 4 नाम जो थे आज से काफ़ी दिन पहले एक वक्त जिस वक्त इनकी बहन ने मुलाकात, एक बहन की मुलाकात हुई थी, उसमें ये 4 नाम आ गए थे। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ये 4 नाम कमेटी के कुछ लोगों को बता दें और उसके बाद हम देखेंगे। ये जो नाम कल जिस वक्त साकिब साहब ने ये नाम लिया तो ये एक बहुत बड़ा कार्ड खेला गया। देखिए, इसके एक तीर से कप्तान ने 3 शिकार किए। अच्छा। नंबर 1 तो पार्टी के अंदर ग्रुपिंग के अंसर को ख़त्म कर दिया। ठीक है। नंबर 2 बलोचिस्तान में एहसास महरूमी का जो एक तासर था और बलोचिस्तान का जो एक वोट बैंक था। ठीक है। और बलोचिस्तान के अंदर एक बड़ा है कि बलोचिस्तान के अंदर जो बहुत सी सियासी जमातें जो हैं जो इक़्तिदार के ईवानों में तो नहीं है लेकिन अपोजिशन के ईवानों में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुल के साथ नहीं चल रही थी PTI की, वो महमूद खान अचकज़ई के साथ चलेगी। ठीक है। और दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान कभी भी महमूद खान अचकज़ई से साइड पे नहीं होंगे। मौलाना की जो सीट है वो महमूद खान अचकज़ई की बड़ी मरहून मिन्नत है। और तीसरी जो चीज़ थी, मियाँ नवाज शरीफ के साथ एक बड़ा गहरा तल्लुक़ रहा है महमूद खान अचकज़ई का, और मुस्लिम लीग नून के अंदर उनके बड़े अच्छे रूट्स रहे हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इनकलाबी ग्रुप कहलाता है उसके बहुत से लोग जो हैं वो अक्सर औकात जो वो इनसे मिलते रहते थे। अब कप्तान ने काम ये किया कि अपनी जमात को एक बड़ी ग्रुपिंग से भी बचाया, चूँकि अभी वहाँ पे ये तहरीक इंसाफ का नाम तो दे नहीं रहे थे, इन्होंने वहाँ पे एक आज़ाद ग्रुप की तरफ से देना था ना, जो गवर्नमेंट कर रही है, पता तो सबको है। एक तो वो एक पत्ता बलोचिस्तान का खेल लिया और महमूद खान अचकज़ई के आने से अब आप देखेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान चाहें या ना चाहें, ठीक है, उन्हें अचकज़ई का साथ देना पड़ेगा, उन्हें एक मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा बनना पड़ेगा। अच्छा। पार्लियामेंट के अंदर बेशक, इसलिए कि मौलाना साहब की जो नशिस्त है वो महमूद खान अचकज़ई का उसमें बड़ा अहम तरीन रोल है। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद ग्रुपिंग भी बच गई। और तीसरा, मुस्लिम लीग नून के अंदर से एक ग्रुप जो है वो राब्तों में रहेगा। और आप ज़हन में रखें राना साहब, चौथा फ़ायदा भी एक शामिल कर लें इसमें। चौथा फ़ायदा ये होगा कि अपोजिशन लीडर शायद अब वो 9 मई के केसेस में नाअहल भी नहीं हो सकेगा। मैं उसी तरफ आने लगा था। महमूद खान अचकज़ई पे ऐसा मुकदमा कोई नहीं है, हाँ जी, कि जिस मुकदमे की बुनियाद पर आप उसे कहें कि जनाब अब इनको नहल कर दें या इनके खिलाफ फलां कर दें। और सबसे बड़ी बात जो होगी ना, नून लीग के अंदर एक बड़ी लिफ्ट शुरू हो गई। अच्छा, आप देख लीजिएगा। ठीक है। और महमूद खान अचकज़ई का एक ये भी है कि अगर जो एक बहस बड़ी तेज़ी से चल रही है ना 2-3 दिन से, जो और जिसको मीडिया पे बड़ा हाईलाइट भी किया जा रहा है, सूबों वाली बात। हाँ जी। अच्छा, उन सूबों वाली बात पे अगर किसी दो जमातों को सबसे ज़्यादा इख्तलाफ होगा
तो वो दोनों जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है। हाँ जी, दोनों जो किसी सूरत में ये नहीं चाहेंगे। तो उस सूरत में फिर उन्हें एक ऐसा शख्स चाहिए ठीक है, जिस शख्स के साथ वो बासानी गुफ्तगू कर सकते हैं। ठीक है। और वो शख्स उनके लिए महमूद खान अचकज़ई से बेहतर कोई नहीं। तो ये मिला जुला फैसला है? नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आने वाले वक्त में मिला जुला फैसला नहीं, आने वाले वक्त देखें कप्तान एक शख्स जिसके इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। आप एक गौर करें ना, हमें मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूंगा। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं लाहौर के गवर्नर हाउस में बैठा था, तो 4 PTI के बड़े लीडर बैठे थे। मेरे साथ सलमान गनी साहब थे, ठीक है, और एक और सहाफ़ी थे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी, चारों लीडरों ने कहा, उन 4 लीडरों में से एक लीडर जेल में है, 3 जो हैं वो किसी और सियासी जमात में जा चुके हैं। उन्होंने कहा जी, हम सारी उम्र सोचते रहे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती और इमरान खान को ही सियासत आती। ठीक है। उन्होंने कहा हम सारे वज़ीर आला के उम्मीदवार थे और हम सब फारिग होकर बैठ गए, उसे पता है कि किस तरह चलाना है। तो एक शख्स जिसके पास, लेकिन राना साहब चला नहीं सूबा, मैं कह रहा नहीं चला, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया ना। एक शख्स जिसके पास अखबारात भी नहीं जा रही, जिसके पास टीवी भी नहीं, ठीक है, जिसके पास मतलब न्यूज़ चैनल की अप्रोच नहीं है, जिसकी मुलाकातें भी ना होने के बराबर है, आप वो शख्स देखे अंदर बैठ के उसे कुछ ना कुछ नहीं बल्कि सब कुछ इल्म है, कोई ना कोई तो उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, कुछ ना कुछ तो उसे पता है, और उसकी बुनियाद पर वो ऐसे फैसले कर रहा है। आप इस फैसले के बाद आज ज़रा हुकूमती ईवानों में और हुकूमती अफराद से पूछे कि ये हो क्या गया है। ये साकिब साहब से पूछ, आपके पास क्या खबर है कि रजामंदी कैसी हुई? और वैसे इसमें 2 नैरेटिव्स हैं, एक तो यही जो साकिब साहब कह रहे हैं, दूसरा ये है कि ये भी एक पॉलिटिकल मूव थी जो पहले कहा गया कि जी कि हम नहीं जाएंगे ज़िमनी इलेक्शन में और थोड़ा सा बाकी पार्टी खासतौर पर जो नून लीग है वो थोड़ी सी रिलैक्स फील करे, और मौके पे आके आपने कल एक बात की थी कि देखें किसी ने कागज़ वापस लिए, किसी ने कागजात वापस नहीं लिए, तो मौके पे आके ऐलान हो जाएगा। आप दोनों में से ज़्यादा दुरुस्त कौन सी है? ये दोनों गेमें ठीक है। आप गौर करें ना इस पे, मुस्लिम लीग नून में फड्डा भर गया, बड़ा शदीद फड्डा भर गया। अगर आप चीमा साहब की बात सुने, गुजरांवाले वाले वजीराबाद वाले चीमा साहब की तकरीरें सुनिए ना आपने, हाँ जी, कि मुझे ज़बरदस्ती कहा गया कागज़ जमा कराओ, और जब सेक्रेटरी का फ़ोन आया मैंने जमा करा दिया, लेकिन वहाँ पर नशिस्त किसको मिल गई? वहाँ पे नशिस्त एक मिनिस्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं लाहौर में, महर इश्तियाक जो इनका एक पुराना आदमी था, उस हल्के के हैं, आप उसको सीट मिल गई, नुमान साहब को मिल गई। वहाँ पर अब लोग पता क्या लिख रहे हैं, इस इलेक्शन में PTI बामुकाबला बागी नून लीग, बामुकाबला मियां नून लीग उम्मीदवार, ये लिखा जाए। उसके बाद आप आ जाए उस नशिस्त पर जो साहिबाल वाली है जी, सेम यही कंडीशन वहाँ चली है। फिर आप आ जाए मियाँ वाली की नशिस्त पर जी। अब वहाँ पर जिसको सीट दी गई है, पहले वहाँ पे इनामुल्लाह खान नियाजी साहब उम्मीदवार थे जी, इलेक्शन इनामुल्लाह नियाजी साहब लड़े। असूल तो ये होता है कि जिसने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा है जी जी, आप उसको ज़िमनी इलेक्शन में भेजते हैं। हाँ जी। अब हुआ ये कि जब ऐलान हुआ कि हम इलेक्शन नहीं ला रहे, तो हर शख्स ने कोशिश की कि हून तो सीधा ही है, हाँ जी, हून सानू दे दो। और फिर जिसका जहाँ पे हाथ पड़ा उन्होंने कहा फाड़ लो, उसने पकड़ा और रख लिया। और फिर दूसरी बात के खान साहब, मैंने कहा कि इमरान खान को जो बंदा समझ जाएगा ना तो वो कामयाब हो जाएगा। अच्छा, मैं ये ठीक देखें, इमरान खान को कहा गया ये नशा करता है, इमरान खान को कहा गया जनाब ये 5 दिन जेल में नहीं रह सकता। ये कौन सा दुनिया का इल्ज़ाम है जो उस पर लगाया? यार उसने बताया कि जेल इस तरह काटते हैं। अब हफीजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं जो उसके इंतहाई नाकदीन में है, कि जनाब उन्होंने जेल में दिल लगा लिया। अब आप मुझे पाकिस्तान की पूरी, सर ये नून लीग पूरी कहती रही है कि ये शुरू वाले 15-20 दिन मुश्किल होते हैं, उसके बाद बंदा एडजस्ट कर जाता है, तो खान साहब जेल में भी एडजस्ट कर गए हैं, शायद कर गए। दूसरे आप मुझे बता दें, पाकिस्तान की सियासत का मुझे 2 लीडर बता दें, मैं बाकी ज्यादा नहीं कहता, जिनको इस तरह रखा गया, हाँ जी, जिनके ऊपर इतने मुकदमात और इनके इस तरह रखा गया। तो खान साहब की मूव चली और उसके बाद लोग जब बड़े रिलैक्स होके बैठे, मैंने उस दिन कल कहा था और उससे पहले भी एक दफ़ा कहा था, जब कागजात वापस नहीं हुए, कागजात नामजदगी जो है वापस लेने की तारीख भी गुजर गई, हाँ जी, हाँ जी, लोगों ने कागज़ वापस नहीं लिए। तो अब होना पता क्या है, होना है जिन्होंने कहते हैं ना एक दूसरे ने इट्टा मारनी है। अब मुस्लिम लीग नून के जिसको टिकट नहीं मिली वो भी करेगा, और जिसको टिकट मिल गई वो कहेगा शायद। देखें
फार्म कौन सा इस्तेमाल होता है ये बात का मसला है। एक सियासी जलसे, इलेक्शन डे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज जो है वो निकलेगी। और अभी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी होंगे। हाँ जी, पीपल्स पार्टी वहां पे तकरीरें क्या करेगी नून लीग के खिलाफ, वो भी देखा जाएगा। समड़ियाल में जो कुछ मामलात होते हुए देखे, जमात इस्लामी क्या करेगी वो भी देखा जाएगा। मौलाना साहब के